बेसब्री से मेरा इंतजार किया है। आपने बेसब्री से मेरा इंतजार किया है। मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। वह लड़की विदेश चली गई है। वह लड़की विदेश चली गई है। हम आपके लिए बहुत सी जानकारी लाए हैं। अर्ज किया है मोहब्बतों का फुकदान सा हो गया है। अर्ज किया है मोहब्बतों का फुकदान हो गया है। आदमी कितना नादान हो गया है। आदमी कितना नादान हो गया है या है। हेलो एवरीवन, दिस इज जुल्फी। आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू दिस चैनल। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तफसीलात लेकर आया हूं। उसके बारे में जो भ्रांतियां, जो शक-व-शुबात हैं, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा मैं। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज में चंद जुमले कहे और एक शेर भी अर्ज किया, तो यकीनन ये जुमले या ये शेर एक कालखंड की ओर इशारा करता है, एक ऐसे समय की ओर इशारा करता है जिसमें एक्शन हाल ही में कंप्लीट हुआ है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज की वीडियो का मुख्य विषय यह है, एक टेंस सीरीज के तहत ये तीसरा टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करा चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट जो वाक्य मैंने कहे ये कैसे एक्शन की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसे अमल की ओर इशारा करते हैं जो हाल ही में कंप्लीट हुआ है, मुकम्मल हुआ है। तो अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं जब कार्य हाल ही में कंप्लीट हुआ हो, मुकम्मल हुआ हो। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को नोट करेंगे। प्रेजेंट के माने वर्तमान और परफेक्ट मींस पूर्ण यानी मुकम्मल। मुकम्मल या पूर्ण एक ही बात है। और टेंस मींस काल यानी समय। तो ऐसा काल जो प्रेजेंट है मगर कंप्लीट है, पूर्ण है, परफेक्ट है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब आते हैं हम आपके जो सबसे पहली जो उलझन होती है, सबसे पहली जो मसला होता है, पहला मसला वो ये होता है कि आया कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरह से पहचाने। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज अ वेरी ट्रिकी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। और लर्नर्स और लिसनर्स के जहनों में, जो सीखने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये होता है मुश्किल कि हम कैसे पहचानें, कैसे शनाख्त करें। तो आप बराए करम नोट कर लें, माइंड में नोट कर लें, नोटबुक में नोट कर लें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो कुछ इस तरह से है। बहुत ही काबिल गौर पहचान है और ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी, खास तौर से नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश हैं उनके लिए। तो नोट करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हिंदी में। तो याद रखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, यी है, ये हैं, या हूं। आई रिपीट, या है, यी है, ये हैं, या हूं। ये एक टाइप है। दूसरी टाइप इसी की पहचान सेम, आ है, ई है, ए हैं, आ हूं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, आ है, ई है, ए हैं, आ हूं। और तीसरी टाइप जो शनाख्त की तीसरी प्रकार है, जो आइडेंटिफिकेशन की तीसरी टाइप है, वो अक्सर बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड होती है और पॉपुलर है। बुक्स में, इंग्लिश लैंग्वेज की किताबों में अक्सर ये दी हुई होती है। वो तीसरी टाइप ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। ये नोट कर लें आप, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या है, ये है, ये हैं, आ है, ई है, ए हैं और चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि है, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और इसके लिए एग्जांपल्स आप देखिए। मैंने अपने वीडियो के आगाज में चंद जुमले का एक शेर कहा, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान पर पूरा उतरता है और उतरते हैं। तो ये याद रखिए, जैसे या है,
या है, ये है, वह आया है, वह गया है, उसने खाना खाया है, हमने पानी पिया है। आई है, वह नाची है, वह चली गई है, वह रोई है, वह हंसी है। आ है, ई है, हमने शोर सुना है, देखा है, पढ़ा है, लिखा है। और चुका है, चुकी है, वह नहा चुकी है, वह गा चुका है, हम खेल चुके हैं, तुम पढ़ चुके हो, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो है पहचान आप जहन में रखें, जिन वाक्यों के अंत में या है, ये हैं, आ है, ई है, ए हैं और चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू turn towards a few examples based on present perfect tense. मैं चंद मिसालें पेश करना चाहूंगा, चंद जुमले पेश करना चाहूंगा उदाहरण के तौर पे, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित होंगे। तो प्लीज नोट कर लें। एग्जाम्पल याद रखें आप, मैं अफर्मेटिव की बात करूंगा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव होंगे। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव को बताने से पहले इसका स्ट्रक्चर मैं बताना जरूर चाहूंगा, इसकी फॉर्मेशन बताना चाहूंगा, इसका रूल्स बताना चाहूंगा। तो प्लीज नोट करें, इसकी फॉर्मेशन, इसकी बनावट क्या होगी, वो ये है। सबसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद लेकर आएंगे हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव, और प्लस लेके आएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गॉन आएगा। जो टेक, टुक, टेकन, तो टेकिन आएगा। तो इस तरह से कम, केम, कम आएगा। तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कर्म, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हैज है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहां ये जानना भी जरूरी है, वो ये कि हैज हम कहां प्रयोग करेंगे और हैव कहां प्रयोग करेंगे। तो आपको जहन में रखना है, हैज का प्रयोग नोट करें आप, हैज का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के साथ। कीप दिस इन माइंड, थर्ड पर्सन मगर सिंगुलर नंबर होना चाहिए। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे है, लेकिन दे बहुवचन है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, थर्ड पर्सन भी हो और एक वचन में हो, सिंगुलर नंबर में हो, तभी हम हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता, रीटा, गीता, कोई भी नाम हो सकता है, राजू, राहुल, अनिल वगैरह, एक होना चाहिए। तो इनके सबके साथ में क्या यूज होगा, हैज। और जहां तक हम हैव की बात करेंगे, हैव का प्रयोग हम करेंगे फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकंड पर्सन यू के साथ, और बहुवचन सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए। तो हम यूज करेंगे हैव का प्रयोग। जैसे चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, या आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, तो सो मेनी पीपल हैव। तो इस तरह से हम हैज, हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अब आते हैं हम अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्यों की ओर, जो जिसके चंद एग्जाम्पल्स नोट कर लें आप। अफर्मेटिव नंबर 1 एग्जाम्पल, जैसे राजू ने एक सेब खाया है। राजू ने एक सेब खाया है, अंत में क्या आया, या है। तो राजू एक है तो हैज आएगा। राजू हैज ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, EATEN। राजू हैज ईटन एन एप्पल। एन एप्पल वाउल्स की वजह से एन यूज हुआ। अगर यहां एक बनाना खाया होता तो अ बनाना आ जाता। राजू हैज ईटन अ बनाना और एन एप्पल, तो एप्पल खाया है तो इसमें हैज आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम प्लूरल के अंदर, हमने ठंडा पानी पिया है, या हम ठंडा पानी पी चुके हैं। तो वी बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, तो हैव आएगा। वी हैव ड्रंक कोल्ड वाटर। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, वी हैव ड्रंक कोल्ड वाटर, तो हम ठंडा पानी पी चुके हैं। एक और एग्जांपल लेंगे मैं से, मैंने एक भयानक सपना देखा है, या मैं एक भयानक सपना देख चुका हूं। आई हैव सीन अ हॉरिबल ड्रीम। आई हैव सीन अ हॉरिबल ड्रीम, हैव। आई के साथ और यू के साथ किसका यूज होगा, हैव का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं,
उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी है। बहुवचन, उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी है। Those people have not listened to us. LISTENED. Those people have not listened to us. ये मैंने नेगेटिव दे दिया, नॉट हटा दीजिए। Those people have listened to us. उन लोगों ने हमारी बात सुनी है, नॉट हटा दें। और इसके बाद हम बात कर सकते हैं नेगेटिव की, नकारात्मक वाक्यों की, जहां पे मनफी वाक्य हो, मनफी जुमले हो। तो उन सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हैज, हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे। जहां भी नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, अर्थात हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे। तो चंद जुमले जो नकारात्मक वाक्यों के हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के हैं, नोट फरमाएं। पहला, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यू हैव not answered my question. You have not answered my question. दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मैंने किसी को परेशान नहीं किया है। मैंने किसी को परेशान नहीं किया है या मैं किसी को परेशान नहीं कर चुका हूं। I have not disturbed anyone or anybody. I have not disturbed anyone. मैंने किसी को परेशान नहीं किया है या नहीं कर चुका हूं। एक थर्ड एग्जाम्पल पे लेते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ में। भारत ने इस क्षेत्र में उन्नति नहीं की है, या भारत इस क्षेत्र में उन्नति नहीं कर चुका है, इस मैदान में तरक्की नहीं कर चुका है। इंडिया एक है, याद रखिए हैज आएगा। इंडिया हैज नॉट प्रोग्रेस्ड in this field. India has not progressed in this field. Next negative sentence बताएंगे हम, बच्चों ने बहुत शोर नहीं मचाया है या बच्चे बहुत शोर नहीं मचा चुके हैं। तो children have not made a lot of noise. Children have not made. Make noise माने होता है असल में शोर मचाना। Children have not made a lot of noise. इसके अलावा एक एग्जाम्पल में वर्षा वाला देना चाहूंगा, जो हमेशा सब्जेक्ट में जिसमें इट का प्रयोग होता है। तो इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई है या वर्षा अभी तक नहीं हुई है, ऐसा कर लेते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा अभी तक नहीं हुई है, तो इट से बनाएंगे। इट हैज नॉट रेन्ड इन दिस रीजन एज येट. It has not rained as yet in this region. इस क्षेत्र में अभी तक वर्षा नहीं हुई है। एक और एग्जाम्पल लेंगे, You have not seen any horrible dream. तुमने कोई भयानक सपना नहीं देखा है। ये थे हमारे नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस और नहीं वाचक वाक्य भी बोलते हैं इनको हम। अब आते हैं हम अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो नोट फरमाए इंटेरोगेटिव सवाल या जुमला या प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 1, क्या तुमने प्रेजेंट परफेक्ट के नियम सीखे हैं? आप याद रखिए, अपनी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को या किसी भी भाषा को हमें रोजमर्रा की एक्टिविटी से कोरिलेट करना चाहिए। तो इट विल हेल्प अस अ लॉट। तो इसलिए जो है, क्या आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम सीखे हैं? तो हैव बाहर निकाल दें। आप या यू एक ही बात है। हैव यू लर्न द रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हैव यू लर्न the rules of present perfect tense? question mark, note of interrogation। और दूसरा जुमला, दूसरी मिसाल, दूसरा एग्जाम्पल नोट फरमाए इंटेरोगेटिव का। क्या उस लड़के ने यह मूवी कभी देखी है? क्या उस लड़के ने कभी यह मूवी देखी है? तो लड़का एक है, सिंगुलर, तो हैज बाहर आएगा। हैज दैट बॉय एवर सीन दिस मूवी?
या वॉच्ड दिस मूवी? हैज दैट बॉय एवर सीन या वॉच्ड दिस मूवी? नोट ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। क्या उस लड़के ने यह मूवी कभी देखी है? और नेक्स्ट एग्जांपल मैं इंटरोगेटिव को देना चाहूंगा। इंटरोगेटिव में क्या बहुत से लोगों ने इस समस्या का सामना किया है? क्या बहुत से लोगों ने इस समस्या का सामना किया है, इस मसले का सामना किया है? Have many people faced this problem? Have many people faced this problem? People प्लुरल है इसलिए है बाहर निकल गया। अब 2 या 3 जुमले मैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव को भी देना अपना फर्ज समझता हूं, जिसमें इंटरोगेटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे इंटरोगेटिव निगेटिव में। जैसे, क्या मैंने आपको निष्ठा से नहीं पढ़ाया है? क्या मैंने आपको निष्ठा से नहीं पढ़ाया है? Have I not, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, Have I not taught you with devotion? Have I not taught you with devotion? Next example, interrogative and negative. क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारा मार्गदर्शन उचित रूप से नहीं किया है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारा मार्गदर्शन या रहनुमाई उचित रूप से नहीं किया है? रहनुमाई मुनासिब तौर पर नहीं की है? तो ये पिता एक है तो हैज बाहर निकाल देंगे। हैज योर फादर नॉट गाइडेड यू प्रॉपरली? हैज योर फादर नॉट गाइडेड यू प्रॉपरली? GUIDED, गाइडेड यू प्रॉपरली, क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंटरोगेशन। तो ये चंद जुमले थे जिसमें मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको आइडेंटिफिकेशन बताई, उसकी डेफिनेशन बताई कि आखिर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर एक खास पहलू विच आई डोंट वांट टू मिस राइट नाउ, और वो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चंद वर्ड्स, चंद अल्फाज ऐसे हैं, चंद एडवर्ब्स ऐसे हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके जो है जनरली वी यूज दीज वर्ड्स और एडवर्ब्स। इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल हम मुख्यतः और सामान्यतः हम काहे में करते हैं? परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। वो शब्द नोट फरमाए, खास वर्ड्स हैं जैसे ऑलरेडी, ALREADY, ऑलरेडी। दूसरा बिफोर, BEFORE, बिफोर। ऑलरेडी मीन्स पहले ही, बिफोर मीन्स पहले। जैसे मैं तुम्हें पहले ही रूल पढ़ा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज रूल्स। मैं तुम्हें पहले ही ये नियम पढ़ा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दीज रूल्स। तो इस तरह से बिफोर, पहले, तो इसे हम कह सकते हैं हैव यू मेट दिस मैन बिफोर? हैव यू मेट दिस मैन बिफोर? क्या आप इस व्यक्ति से पहले मिल चुके हैं? बिफोर। तो इस तरह से परफेक्ट टेंस के अंदर ऑलरेडी, बिफोर, लेटली, ऑफ लेट, रिसेंटली और जस्ट, अभी जिसे कहते हैं जस्ट नाउ, अभी अभी, इस तरह के वर्ड्स, येट, एज येट, अभी तक, सो फार, अब तक, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स हैं, और इनका प्रयोग जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट टेंस के अंदर करते हैं। और अब ये जानने के बाद मैं समझता हूं जो प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है उसको कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन एक मशवरा, एक एडवाइस, आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस एट दिस मोमेंट, और वो ये कि चाहे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए हो या अब प्रेजेंट परफेक्ट खत्म कराए हैं, आप हर टेंस पे तकरीबन 20 वाक्य अपनी प्रैक्टिस के लिए घर पर अवश्य करें। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, तो आप घर पे तकरीबन 20 वाक्य हर टेंस के ऊपर करें। जैसे भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया, तो इसके ऊपर आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट लेके 20 सेंटेंस बना लें। जैसे मेरी माँ ने मुझे खाना दिया है, मैंने अभी स्नान किया है, मैंने अभी टीवी पर एक मूवी देखी है, क्या तुम मेरी बात सुन चुके हो? क्या भारत ने कोविड-19 के बारे में कोई तरक्की की है? क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोई एंटी कोरोना वैक्सीन
की खोज की है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं। तुमने क्रिकेट खेला है, हमने फुटबॉल नहीं देखा है, हमने मैच नहीं देखा है, बहुत से कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं हुई हैं, बहुत से कॉलेज और विश्वविद्यालय में परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तो इस तरह के वाक्य मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाए, और प्रेजेंट परफेक्ट जो अभी समाप्त किया है इस टेंस के ऊपर भी बनाए। तभी आप इन टेंस के रूल्स को जो है कि मास्टर कर पाएंगे। तो विद दीज वर्ड्स I would like to thank you so much for watching this video.